धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। पुलिस का कॉल आने वाला है। सुबह 11:59 चुपचाप देखो। जी हाँ दोस्तों, आज की यह बात सामान्य नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्क्रीन पर जो संकेत आप देख रहे हैं उसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि कोई पुलिस आपके दरवाजे पर आने वाला है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी परिस्थिति छिपी हो रही है जिनमें आपकी छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। कई बार इंसान को लगता है कि उसके कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए उसे किसी बात का डर नहीं है, लेकिन समस्या हमेशा गलती करने से नहीं आती। कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति की गलती, किसी विवाद में आपका नाम आ जाना, किसी कागज़ दस्तावेज की कमी, किसी पुराने मामले की जानकारी सामने आना, पड़ोसी रिश्तेदार से हुआ विवाद, लेन देन को लेकर गलतफहमी या किसी व्यक्ति की शिकायत भी आपको अचानक ऐसी परिस्थिति के सामने खड़ा कर सकती है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं किए होंगे। इसीलिए आज की बात को डराने वाली बात समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए, बल्कि इसे एक सावधानी के संकेत की तरह समझिए। खासकर अगर पिछले कुछ समय से आपके आसपास किसी व्यक्ति के साथ तनाव चल रहा है, किसी से पैसे का हिसाब बाकी है, किसी संपत्ति वाहन से जुड़ी बात अटकी हुई है, कोई पुराना विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, या आपको महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बातों को आगे बढ़ाकर पेश कर रहा है, तो आपको इस समय अपनी हर गतिविधि को थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्से में आकर कोई ऐसा शब्द मत बोल दीजिए जिनके बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपको उत्साह है, आपकी कमजोरी जानता है और आपको जानबूझकर ऐसी बात कहता है कि जिसे आप अपना अपना खो दे। आपको लगेगा कि आपने गलत है और जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन यही वह क्षण हो सकता है जहां समझदारी और जल्दबाजी के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा हो सकता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपको भड़काने की कोशिश करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहिए। फ़ोन पर बहस करने से बचिए, गुस्से में संदेश भेजने से बचिए और किसी भी विवाद को बढ़ाने से पहले सोचिए कि आपकी कही हुई बात कल किस तरह दिखाई दे सकती है। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण संकेत समझना जरूरी है। किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत जो पहले ही आपके निजी मामलों को जानता है। कभी कभी खतरा किसी अनजान व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति से पैदा होता है जिसे आप अपना समझते हैं। आपकी कही हुई निजी बात किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकती है, किसी पुराने विवाद को नया रूप दिया जा सकता है, या आपकी बात का अर्थ बदलकर पेश किया जा सकता है। इसीलिए आने वाला समय में आपकी निजी जानकारी, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक विवाद, महत्वपूर्ण दस्तावेजों से जुड़ी बातें हर किसी के सामने साझा करने से बचना समझदारी होगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे ऐसी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है जिसे जानने से उसे आवश्यकता नहीं है, तो उसकी मंशा पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी कानूनी या पुलिस से जुड़ी मामलों में अफवाहों और डर के आधार पर गलत फैसला मत लीजिए। यदि वास्तु कोई नोटिस, शिकायत, समय या आधिकारिक सूचना प्राप्त होती है तो उसे ध्यान से पढ़िए और अनावश्यक पढ़ने पर योग्य कानूनी सलाह लीजिए। किसी भी बात सुनकर बिना जांचे देना, किसी कागज पर हस्ताक्षर करना, झूठी जानकारी देना या किसी भी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी और अपने ऊपर बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार समस्या छोटी होती है लेकिन गलत तरीके से संभालने पर वही समस्या बड़ी बन जाती है। इसीलिए इस पूरे संकेत को सबसे बड़ा
संदेश डर नहीं बल्कि सावधानी है। आपको अपने कागज व्यक्तिगत रखने हैं, वाहन से जुड़ी जानकारी दस्तावेजी की जांच करनी है, पैसों के लेन देन रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है और यदि किसी व्यक्ति के साथ विवाद है तो बातचीत को शांत तरीके से संभालना है। सोशल मीडिया पर किसी भी खिलाफ गुस्से में पोस्ट टिप्पणी करने की बचिए, क्योंकि आज यही कही गई बात कल आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि शुक्रवार की सुबह स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाएं। इसके बाद सफ़ेद कपड़े, 5 कौड़ी को थोड़ा सा चावल और 1 चुटकी हल्दी रखकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। मन में अपनी परेशानी दूर होने की, घर में शांति बनी रहने की प्रार्थना करें। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्माय मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्रवार के दिन किसी बेसहारा महिला को सफ़ेद मिठाई, चावल, दूध दान करना भी शुभ होते हैं। खासकर इस समय किसी से बेवजह विवाद करने, गुस्से में जवाब देना और किसी अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी देने से बचें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा दीप जलाकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे और सभी अनावश्यक परेशानियों से दूर हो। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।